जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। अभी तो आप छोटे बच्चे हो, क्लास 10th में हो, पढ़ रहे हो ना। 11th क्लास के बच्चे को बोलोगे ना तो वो देखकर ही बोल देगा कि यस, बिकॉज इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ cos 2a एंड सो इट इज़। ये भी cos 2a का फॉर्मूला है, ये भी cos 2a का, तो ये सेम है। अभी से मुझे तो मालूम है, बट मुझे अभी शो करना है आपको, है ना। तो बच्चों ये गिवन है। अब कहाँ जहाँ भी जो लिया है ना, एंगल ए लिया है, तो मैंने एंगल ए को यहाँ ले लिया, ठीक। ये बी ये सी, ये तो 90 डिग्री का है। हमको ये दिया है और ये बताने कि क्या ये ट्रू है कि नहीं। तो हमको ये दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4, और यहाँ लिख देंगे हम 3 cot a इज इक्वल टू 4। इट इम्प्लाइज cot a इज इक्वल टू 4/3, है ना। cot यानी क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, तो cot हो जाएगा आधार बटे लंब, है ना। यानी कि आधार क्या है, AC है, और लंब क्या है, BC है। ये AC है, ये BC, ठीक। तो हम यहाँ पर लेंगे लेट AC इज इक्वल टू 4K और BC इज इक्वल टू 3K। हाँ, K क्यों लेते हैं आपको बता चुके हैं। यहाँ हम लिख देंगे वेयर K इज एनी कांस्टेंट, जहाँ K कोई स्थिरांक है या अचर है, ठीक। तो AC आ गई है 4K और BC आ गई है 3K। पाइथागोरस लगाओगे बेटा, ये 5K आ जाएगी। आपको अब याद भी हो गया होगा, लेकिन लगा देते हैं बाबा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये होगा आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4K होल स्क्वायर प्लस 3K होल स्क्वायर, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, जो कि होता है 25K स्क्वायर। इट मीन्स AB इज इक्वल टू 5K। प्लस माइनस होता है, लेकिन हम प्लस लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। ये आ गया, है ना। अब हमको अपने क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, देखो, एक तो tan a चाहिए, cos a sin a, तीनों चाहिए। तो tan तो cot का उल्टा होता है, सिंपल। cot क्या था, 4/3, तो tan a तो सिंपल है कि 3/4 ही होगा, उसका उल्टा होता है ना। इसके बाद आ जाइए cos a और sin a पर। चलो पहले लिया sin a। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूस है AB, यानी कि 3K/5K। कितना आ गया, 3/5 आ गया, है ना। अब आ जाइए cos A पर। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है AC, हाइपोटेन्यूस है AB, यानी कि 4K/5K, यानी कि 4/5। क्लियर। चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बेटा, ठीक है। हम यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी दोबारा बता देती हूँ कि tan स्क्वायर a का मतलब होता है tan a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, ऐसे नहीं होता आप तुमको हो कि tan इनवर्स a है तो tan a का इनवर्स, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा, ये करेक्ट है, ठीक है। स्क्वायर के लिए ट्रू है लेकिन इनवर्स के लिए ट्रू नहीं है। तो tan कितना था बेटा, 3/4 था, है ना। तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। अभी हो गया 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल कर दो, है ना। 7/25।
ये बच्चों आ गया LHS। हाँ, अब आते हैं हम RHS पर। RHS हमारी है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos ए क्या है 4/5, तो 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर है ना। तो ये हो गया बेटा 16/25 माइनस 9/25। LCM इज 25, 16 माइनस 9 से आएगा 7। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, यह सत्य है या यह संभव है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, if tan A is 1/√3 find the values of these two। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लिया जाए क्वेश्चन नंबर 9। इसके लिए एक रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ जिसमें मुझे A को बेस में लेना होगा, वो मुझे इजी रहेगा। ये B होगा और ये C। हमको गिवन है बच्चों, हमको गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, है ना। तो एक तरह से 1/√3 लंब का नाम क्या है? BC, और आधार का नाम क्या है? CA। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट, यानी कि माना क्या BC बराबर 1K, केवल K लिख देंगे। हाँ, CA बराबर √3 के, ये हो गया CA, है ना। यहाँ लिख दूँ मैं, CA है √3K और ये है केवल K। फिर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और वो होगी AB² इज इक्वल टू BC² प्लस CA²। BC हो गई √3K होल स्क्वायर और CA हो गई, सॉरी उल्टा लिख दिया, हाँ, BC हो गई आपकी K² और CA हो गई √3K होल स्क्वायर। तो हो गया K² प्लस 3K² यानी कि 4K², है ना। तो ये आ गई आपकी AB², है ना। तो फिर AB कितनी हो गई? AB हो गई 2K। क्लियर? ठीक हो गया, समझ में आ गया। ये आपकी 2K हो गई, ये जो AB थी ना ये 2K हो गई। अब आपको जो प्रूव करना है उसमें बहुत कुछ चाहिए बाबा। देखो, साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, 4 चीज़ें चाहिए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ सबसे पहले साइन A, फिर लेते हैं कॉस A, फिर लेते हैं साइन C और फिर लेते हैं कॉस C। चलिए, साइन A यानी लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा BC/BA, है ना। तो K/2K दैट मीन्स 1/2। कॉस A, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कि AC/AB। तो फिर हो गया √3K/AB। AB क्या है? 2K, तो K से K कैंसिल, ये हो गया √3/2। वैसे मैं बता दूं, अब साइन C और ये कॉस C उल्टा आ जाएगा। खैर चलो, अब इधर आ जाओ। सॉरी, इन्होंने C लिया है तो A, फिर हमें यहाँ C लेना पड़ेगा बेटा, C, और यहाँ हमें B लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक्यूट है AB और CB, ABC ऐसे चलना पड़ेगा। अब जब हम C एंगल की बात करते हैं तो C एंगल कौन सी साइड के ऊपर बन रहा है? BC के ऊपर। अब की बार BC बेस बन जाएगी और ये परपेंडिकुलर, BC आधार होगी और ये लंब होगी, तो ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, साइन C क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए ये आधार है, ये लंब है, तो AB/AC, AB/AC। ठीक है, तो AB क्या है? AB है √3 अब देखो यहाँ सब गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने A यहाँ लिया था और B यहाँ और C यहाँ, तो इसके नेमिंग चेंज करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, मैं अभी कर देती हूँ। लंब बटे कर्ण, तो ये तो हो गया BC/AC, ये एक चेंज है। कॉस A होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा AB/AC, केवल नाम चेंज है बेटा। ठीक है, नाम चेंज है।
और यहाँ पर तो हम सही चल रहे हैं ना, तो ए बी अपॉन ए सी से होगा √3 के अपॉन 2 के, तो ये आ जाएगा √3 अपॉन 2। मैंने कहा था ना जो कॉस ए है वो साइन सी बन जाएगा, जो साइन ए है वो कॉस सी बन जाएगा। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब की बार आधार क्या है, बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है के, ए सी क्या है 2 के, तो ये हो गया 1/2। बच्चों देखो कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैंने ए बी सी ऐसे लिया था, अब मुझे ए बी सी लेना पड़ा क्योंकि सी भी एक्यूट एंगल है। इस चीज़ का मुझे शुरू में ध्यान रखना चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आया होगा। अब ये चारों वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं, चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मुझे पहला प्रूव करना है, प्रूव नहीं वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। तो साइन ए 1/2, कॉस सी भी 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी भी √3/2, ठीक। ये हो गया बेटा 1/4 और ये हो गया 3/4। एलसीएम आ गया 4, 1 + 3 यानी 4/4, दैट इज 1। सिंपल। सेकंड है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए है √3/2, कॉस सी है 1/2, साइन ए है 1/2, साइन सी है √3/2, है ना। तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, और देखो बेटा ये आ गया 0। इसका आंसर 1 और इसका आंसर 0। मेरा मन हो रहा है मैं एक बार, जिन बच्चों को नहीं आया समझ में, मेरी किसी गलती की वजह से मैंने उल्टा नाम लिख दिया था, एक बार और ले रही हूँ। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो BC/CA, है ना। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो AB/AC, है ना। साइन सी क्या होगा, ये साइन सी है तो ये लंब बन गया AB/AC, कॉस सी है तो ये BC/AC। इस तरह से हमने 4 वैल्यूज ले ली, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।